Hello guys and welcome to Tradia. This is your morning market update for 18th of December 2020. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वर्ल्ड मार्केट्स के इस वक्त हाल कैसे चल रहे हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं हैंग सेंग, कॉस्पी एंड निकाई तीनों ही ऑलमोस्ट फ्लैट मोमेंट दिखा रहे हैं। हैंग सेंग इज 0.39% डाउन, कॉस्पी इज 0.16% अप एंड निकाई इज 0.018% अप। इसी के साथ हमारा SGX निफ्टी जो कि सिंगापुर एक्सचेंज पर ट्रेड होता है, इट इज स्लाइटली डाउन एंड शोइंग अ फ्लैट ट्रेंड। तो आज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक फ्लैट से डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। हो सकता है थोड़ी वॉलेटिलिटी भी रहे तो ऊपर की तरफ भी मूवमेंट हो सकता है बिकॉज ऑफ सम इंटरनेशनल फैक्टर्स। S&P 500 एंड नैस्डैक दोनों ने ही अपवर्ड ट्रेंड कल दिखाया है क्लोजिंग में, and S&P closed at 0.58% upwards and Nasdaq closed 0.84% upwards. This is because of जो स्टिमुलस अभी आने वाला है ना कुछ समय में, उसकी वजह से ये अपवर्ड मूव हमको देखने को मिला है। दूसरी तरफ आज हम मॉर्निंग में देख सकते हैं कि गोल्ड के प्राइजेस में हल्का सा डिक्रीज है। कल पूरे दिन गोल्ड के प्राइजेस में अच्छा खासा इंक्रीज हमको देखने को मिला। दिस इज बेस्ड ऑन अगेन द US स्टिमुलस विच इज ऑन इट्स वे। USD INR ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड कर रहा है, बट देर आर चांसेस कि USD INR विल डिप्रिशिएट फर्दर एंड इट इज एक्सपेक्टेड इट कैन गो नियर समवेयर 70 to 71 रेंज इन कमिंग डेज। कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स देख लेते हैं। ब्रिटेन में रिटेल सेल्स के आंकड़े ये आज 12:30 बजे आने वाले हैं एंड प्रीवियसली ये 1.2% आए थे पॉजिटिव साइड में, बट इस बार फोरकास्ट किया गया है -4.2% होगा because consumption of retail goods is reducing day by day. Then again German IFO Business Climate Index के भी आंकड़े आज आने वाले हैं दोपहर 2:30 बजे। इसका फोरकास्ट 90 का दिया गया है, पहले ये 90.7 है, तो इसमें भी हमको एक हल्का सा गिरावट देखने को मिल रहा है। Then the next thing is इंडिया रिलेटेड न्यूज़ जो कि आज शाम को आ जाएगी। फर्स्ट इज बैंक लोन ग्रोथ, इसके आंकड़े आने वाले हैं। डिपॉजिट ग्रोथ इसके आंकड़े आने वाले हैं और फॉरेक्स रिजर्व्स इन US डॉलर्स इसके आंकड़े आने वाले हैं। ये देखने वाली इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी क्योंकि इन्हीं के कारण हमारा आगे का ट्रैजेक्टरी डिसाइड होगा। जैसा कि हम थोड़ा ऑब्जर्व कर सकते हैं पिछले दिनों से कि बैंक लोन ग्रोथ जो है वो थोड़ा इंक्रीज हुआ है एंड डिपॉजिट ग्रोथ हैज़ ऑल्सो इंक्रीज इन लास्ट फ्यू डेज। प्लस FIIs ने काफ़ी सारा पैसा जो है इंडियन मार्केट्स में डाला है एंड दे ऑल्सो हैव अ बफर स्टॉक, सो डिपॉजिट ग्रोथ तो अच्छी खासी हुई है। इसके कारण देख लेते हैं कि इंडेक्स में हमको किस टाइप का मूवमेंट देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। तो FIIs के पास फिलहाल बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है एंड इसके कारण हैवी बाइंग हमको देखने मिल रही है, स्पेसिफिकली जो इंडेक्स में लिस्टेड शेयर्स हैं उनमें। एंड जब स्टिमुलस पैकेज आने की जब घोषणा हो जाएगी तो ये और फेवरेबल हो जाएगा एंड इट कैन बी सीन दैट की अप ट्रेंड और मूव दिखा सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है जो कि इंडेक्स को बहुत अच्छी तरीके से अफेक्ट करेगा आने वाले समय में, वो है अर्निंग्स कैलेंडर या अर्निंग्स रिपोर्ट्स, क्योंकि ये क्वार्टर अब ख़त्म होने पे ही आ गए हैं एंड जनवरी में हमारे अर्निंग रिजल्ट्स आएंगे। तो हो सकता है कि फ्रेश बाइंग हमको और देखने मिल सकती है बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशन ऑफ रिजल्ट्स विच आर गोइंग टू बी पॉजिटिव, क्योंकि दिवाली सीजन में अच्छी खासी खरीदारी लोगों ने की है एज कैन बी सीन फ्रॉम अदर इंडाइसेस विच वी हैव टॉक्ड अबाउट इन पास्ट। जब तक के FII सेलिंग स्टार्ट नहीं करते तब तक के कोई मेजर एक्सपेक्टेशन डाउनसाइड की हमको देखने को नहीं मिलेगी। द अदर न्यूज़ इज दैट कि इन्फ्लेशन बेस्ड एसेट्स जैसे गोल्ड, प्रेशियस मेटल्स, ये सब जो है धीरे धीरे और अप मूव दिखाते जा रहे हैं। वन ऑफ द मेजर रीजंस बीइंग कि स्टिमुलस आने वाला है, तो इसके कारण हो सकता है कि थोड़ा सा स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के बदले प्रेशियस मेटल को एज अ हेजिंग पोजीशन यूज करके FIIs अब आगे का मूव लेंगे। सो कीप एन आई ऑन दिस काउंटर एज वेल। आने वाले समय में हमें अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है गोल्ड के प्राइजेस में। इनफैक्ट कल के अगर हम प्राइजेस देखें तो gold in MCX has traded 1000 points in positive, more than 1000 points in positive. इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं जो रिलीज हुई है आज। वर्ल्ड न्यूज़ में सबसे पहले फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को
कोविड-19 के लिए पॉजिटिव टेस्ट किया गया है। कोविड-19 रेस्ट्रिक्शंस ने यूएस में जो जॉबलेस क्लेम्स थे उनको 3 मंथ्स के हाईएस्ट लेवल्स पर लेकर चला गया है। एंड दिस इज़ अ बैड न्यूज़, क्योंकि इससे इकोनॉमी काफ़ी हद तक अफेक्ट होगी एंड कंजम्पशन लेवल्स के ऊपर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। फाइजर ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग इश्यूज को डिक्लेयर किया है इन मेकिंग द वैक्सीन्स, सो ये एक नेगेटिव न्यूज़ है। यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने ट्रंप का जो मूव था चाइनीज सिक्योरिटीज़ बैन करने का, इसको वाटर डाउन करने की बात कही है, मतलब कि खारिज करने की बात कही है। तो दिस इज़ गुड फॉर चाइनीज़ कंपनीज एंड अदर एशियन कंपनीज जिनका एडीआर यूएस के मार्केट्स में ट्रेड होता है। जर्मन वायरस केसेस में बहुत ही ज़्यादा तेज़ जंप हमको देखने को मिला है एंड ये सिंस पैंडेमिक सबसे हाईएस्ट लेवल्स पे पहुंच चुका है। सो दिस इज़ अ बैड न्यूज़, क्योंकि सिर्फ जर्मनी ही नहीं, अगर जर्मनी में ऐसा आंकड़ा है तो पूरे ही यूरोप में सिमिलर काइंड ऑफ हमको आंकड़े देखने मिल सकते हैं। एंड दिस इज़ बैड फॉर कंपनीज विच आर स्पेसिफिकली डिपेंडेंट ऑन देयर यूरोपियन बिजनेसेस। ब्रेक्सिट के टॉक्स जो है वो अब क्रिसमस के बाद तक चले जाएंगे, तो यहाँ पर हमको जो न्यूज़ आएगी उसमें ऑलमोस्ट अब 10 से 12 दिन का और समय है। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। एक अच्छा डील आने की संभावना तो नज़र आ रही है। यूएस एग्जाम बोर्ड ने कुछ अपने रूल्स में चेंजेस किए हैं एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए। एंड यूएस में अब इंटरनल कंजम्पशन को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा एंड इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग को थोड़ा ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा, तो चाइनीज़ इंपोर्ट्स कम होंगे एंड दिस इज़ बैड फॉर चाइना, बट इंडिया विल रिमेन स्लाइटली अनअफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस मूव, बिकॉज हमारा जो काम है वो सर्विसेज रिलेटेड है and we are the largest service provider to US customers. Next is Oxford's vaccine has shown good immune response. तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। तो कोविड के लिए कई सारी वैक्सीन आ गई है एंड ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका के साथ जो वैक्सीन बनी है इट इज़ अ फ्रंट रनर इन ऑल दिस, सो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ अगेन। डोमेस्टिक न्यूज़ में देख लेते हैं हम। HDFC बैंक, आरती इंडस्ट्रीज़ और डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, इनको FNO की लिस्ट में शामिल किया जाएगा फ्रॉम January 1st। सो कीप एन आई ऑन दिस काउंटर। हो सकता है कि यहाँ पर बड़ी पोजीशंस आ सकती है। ICICI बैंक ने 0.6% शेयर्स मेजेस्को में लिए हैं एंड दिस इज़ गुड न्यूज़ फॉर द शेयर, बट आप देख सकते हैं कि कुछ दिनों पहले मेजेस्को ने एक बहुत ही हैवी डिविडेंड डिक्लेयर किया था। सो ICICI बाइंग 18 crore rupees वर्थ ऑफ शेयर इज समथिंग दैट दे कैन अफोर्ड, क्योंकि फिर भी उनको एक अच्छा खासा डिविडेंड मिलेगा, बट फॉर अ नॉर्मल इन्वेस्टर राइट नाउ इन्वेस्टिंग इन मेजेस्को वुडंट बी द राइट काइंड ऑफ मूव। नेक्स्ट इज टेलीकॉम स्टॉक्स कुछ फोकस में है, क्योंकि स्पेक्ट्रम ऑक्शंस के बारे में गवर्नमेंट कुछ डिक्लेरेशन करने वाली है, सो कीप एन आई ऑन दिस काउंटर। रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड भारती एयरटेल आर द फ्रंट रनर्स इन दिस स्पेक्ट्रम ऑक्शन। IRCTC एम्प्लॉई OFS विल रिमेन ओपन फ्रॉम December 18 to 21। तो हमने कुछ देखा था कुछ दिनों पहले भी न्यूज़ में कि IRCTC जो है अपना ओपन फॉर सेल ऑफर लेकर आ रही थी एंड जिसके कारण IRCTC के शेयर्स में काफ़ी हमको गिरावट भी देखने मिली एंड ये एम्प्लॉयज़ के लिए भी अब ओपन किया गया है। सो अगर आप इंडियन रेलवेज़ में काम करते हैं या IRCTC से रिलेटेड है तो इट इज़ अ मस्ट बाय शेयर। Next in news is Chembond Clean Water Tech becomes distributor of Microdyne Nadir in India. So this is really good news for Chembond Clean Water Tech and इनसे इनका business भी काफ़ी improve होगा। Olectra Green Tech declared L1 bidder for supply of 353 electric buses. So this is a good thing for the company and क्योंकि ये एक small cap to mid cap level की company है, तो आप इसमें ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए एंड इसमें आने वाले समय में, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के ऊपर में सारे स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छा सपोर्ट दिखा रहे हैं, तो दिस कैन बी अ गुड मूव एंड अदर स्टेट्स माइट एज वेल फॉलो दिस मूव एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक बसेस का यूज़ बढ़ सकता है आने वाले समय में। टॉरेंट फार्मास्यूटिकल्स ने 100 crore रुपीज़ रेज किए थ्रू कमर्शियल पेपर्स। Then the next news is RBL Bank has raised 5.12 crore CSR fund for girl child education. This is a really good move from the RBL Bank. ICRA expects Indian GDP to contract by 7.8% in financial year 21. पहले जो आंकड़े आ रहे थे कि GDP बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है,
This has been changed now, and the move is slightly decreasing. हर क्रेडिट रेटिंग कंपनी अब धीरे धीरे बोल रही है कि इंडिया में उसका कोरोना वायरस का उतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा है. सो दिस इज समथिंग गुड फॉर अस. बैंक ऑफ बड़ौदा ने आयन डिसूजा को सीएफओ अपॉइंट किया है. सो दिस इज गुड न्यूज़ फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा. टीसीएस ने अपना बायबैक डिक्लेयर किया है 16,000 crore रुपीज़ का, एंड दिस विल ओपन फ्रॉम टुडे. सो इफ़ यू वांट टू पार्टिसिपेट प्लीज़ अप्लाई. एंड द नेक्स्ट थिंग इज सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया फार्मर प्रोटेस्ट को बैन करने से. सो बिकॉज इट कम्स अंडर द फंडामेंटल राइट that you have right to protest against things. So this is a good move from Supreme Court. But overall इसका इकोनॉमी पे कैसा इम्पैक्ट पड़ता है, एंड हमारे एग्रीकल्चरल जो बिल्स पास हुए हैं उनके कारण जो कुछ कंपनीज थी जैसे अदानी ग्रुप की कंपनीज एंड अदर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, इनके ऊपर में थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है. बिकॉज नाउ गवर्नमेंट और ज़्यादा प्रेशर में आ गई है सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद कि फार्मर्स को अब कैसे भी करके मनाया जा सके. दिस वॉज इट फ्रॉम आवर साइड गाइस. आई होप यू एंजॉयड इट. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड हैप्पी ट्रेडिंग.